गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में मैट प्लॉट लीप मॉड्यूल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो आप कंटेंट देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट आई हैव टेकन फ्रॉम w3cschool.com। सो नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज़ मैट प्लॉट लीप। मैट प्लॉट लीप क्या है? मैट प्लॉट लीप is a low-level graph plotting library in Python that serves as a visualization utility। बता दूं कि जो Python में डेटा को विजुलाइज करना है, एनालिसिस करने के लिए आप सभी सीरीज डेटा फ्रेम आप सभी पढ़ चुके हैं, लेकिन विजुलाइज करना जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या कैल्सी में डेटा को विजुलाइज करते हैं, चार्ट ऑप्शंस रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर डेटा को विजुलाइज करने के लिए एक यूटिलिटी है। क्या है? एक यूटिलिटी है, आप कह सकते हैं एक मॉड्यूल है जो पाइथन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। विजुलाइजेशन मीन्स व्हाट? अपनी डेटा को विजुलाइज करना, और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। बेनिफिट क्या होता है? इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल वे होता है, टाइम बहुत कम लगता है समझने के लिए। जैसे कि आप सभी मैच देखते होंगे तो मैच में जो लाइन चार्ट दिखता है, फर्स्ट बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए, तो दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। सो नाउ थोड़ा जानते हैं, जॉन डी हंटर जो मैटप्लॉटलिब को बनाया था, मैटप्लॉटलिब वॉज क्रिएटेड बाय जॉन डी हंटर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। Matplotlib is open source. We can use it freely. Freely means what? It's a freeware to use Matplotlib. It's not required to pay or to get license. Matplotlib is mostly written in Python. A few segments are written in C and JavaScript. So mostly जितने भी जो मॉड्यूल हैं इसके अंदर, जितने भी फंक्शंस हैं, सारे के सारे जो है वह Python और C JavaScript में लिखा गया है। आप सभी जो मैटप्लॉटलिब के साथ हम लोग इसका सब मॉड्यूल यूज करते हैं, सब सेगमेंट यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं पे प्लॉट। मोस्ट ऑफ द मैटप्लॉटलिब यूटिलिटीज लाइज अंडर द पे प्लॉट सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल इसका सब मॉड्यूल एंड आर यूजुअली इंपोर्टेड अंडर द पीएलटी एलाइज। एलाइज का मतलब हम पीएलटी के सामने कुछ भी ले, लेकिन अधिकांश आप जो देखेंगे वह पीएलटी को ही बनाते हैं। Import matplotlib.payplot as PLT. This is the name of module matplotlib। आप सभी जानते हैं import करते हैं, import matplotlib.payplot, this is a subplot as PLT। ये आप कुछ भी दे सकते हैं, बट PLT यहाँ पर हम लोग देते हैं अधिकांश, तो उसमें कहीं कंफ्यूजन ना हो। PLT के स्थान पर कुछ और दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं जो इफेक्टिव हो। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, डेटा विजुलाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन इन अ डायग्राम फ्रॉम पोजीशन 00 टू पोजीशन 6250। तो यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इंपोर्ट ए आपको करना ही पड़ेगा, और मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना आप सभी को आता है। आप नहीं आता है तो आप वीडियो देख लेना, मॉड्यूल इंस्टॉलेशन का वीडियो है, आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। इंपोर्ट numpy एज np, बिकॉज हमें जाना है, हमें 0 से 6 एक्स एक्सिस आप सभी जानते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन, जस्ट वन सेकेंड, दिस फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन इज वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा कहाँ पर, 6 तक जाएगा, और वाई एक्सिस स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा कहाँ तक, 250। तो इस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आपको अच्छे ढंग से। मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, फर्स्ट लाइन को कमेंट बना दिया मैंने, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, numpy इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर आप एरे फंक्शन आप यूज कर रहे हैं जो कि 0 से 6 तक जाना चाहिए एक्स एक्सिस के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं एक्स पॉइंट्स लिया हुआ है, इट्स अ वेरिएबल, जहाँ कहाँ तक रहे हैं 0 से 6 तक। तो 0 से 6, 0 to 6 ये एक्स एक्सिस का वैल्यू हमारा, एंड वाई एक्सिस का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ 0 to 250।
और सिंपली हम लोग यहाँ पर प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं। किसका प्लॉट किसका है, तो आप जो एलाइज बनाए हैं PLT यानी matplotlib.payplot के अंदर एक मेथड है, फंक्शन है जो प्लॉट है। प्लॉट का काम होता है क्या, प्लॉट करना, जो वैल्यूज है उसको विजुलाइज करना। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, एक्स पॉइंट्स, वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, वाई पॉइंट्स, और plt.show वॉट एवर प्लॉट आप कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, यू नीड टू यूज दिस शो फंक्शन, एंड दिस शो फंक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ matplotlib.payplot, so you have to call with this plt.show. So now execute this one. I'm going to execute this one. See the result. It will come, just wait. Yes, see in x-axis it has started from 0 and goes up to what, 6, and y-axis see started from 0 and goes up to 250, and this is what data visualization. So I hope x-axis y-axis values जो आप देख रहे थे, x का वैल्यूज जो है वह 0 to 6 था, क्या था, 0 to 6 था हमारा, और जो y एक्सिस का वैल्यू था ये हमारा x एक्सिस का वैल्यू था, x एक्सिस का वैल्यू था ये, और y एक्सिस का वैल्यू जो है हमारा था, y एक्सिस का वैल्यू वह हमारा था 0 to 250, और इसी को यहाँ पर विजुलाइज किया गया, इस चार्ट में प्लॉट किया गया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक जो वैल्यू हमारा है वो एक्स एक्सिस का है। वाई एक्सिस का वैल्यू आप जानते हैं वर्टिकल 0 से लेकर कहाँ तक लाइज कर रहा है, 250 तक लाइज कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा विजुलाइजेशन। जो डेटा है आपको उसको पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही डेटा विजुलाइजेशन कहलाता है। So this is the first example of matplotlib, how you will plot यहाँ देख रहे, draw a line in a diagram from position 0 to position 6 to 50. Now moving to the next part, matplotlib प्लॉटिंग जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा का सारा यहाँ पर है। द प्लॉट फंक्शन इज यूज टू ड्रॉ पॉइंट्स इन अ डायग्राम। बाय डिफॉल्ट द प्लॉट फंक्शन ड्रॉज अ लाइन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जो भी पॉइंट आप देते हैं वहाँ से करता है। इस कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बस देख लेना है। दो ही पैरामीटर पास करते हैं, वन पैरामीटर फॉर एक्स एक्सिस एंड अनदर पैरामीटर फॉर वाई एक्सिस। And if we need to plot a line from 1 to 3 and 8 to 10, we have to pass two parameters, two arrays, 1 8 x axis वैल्यू देखेंगे यहाँ 1 से 8 है, एंड y एक्सिस का वैल्यू 3 से लेकर 10 तक है। तो आप कर सकते हैं, और एग्जाम्पल ही दिया हुआ है कैसे करते हैं, तो बस जो पहले बनाए थे उसी पर है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकली आप कितने इसको प्रैक्टिकल आप करते हो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ वैल्यू 1 8 हो गया और 3 10 हो गया। जब हम इसको सेव करते हैं और जब रन करेंगे तो आप अब जब देखेंगे इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब जो है वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। वाई एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पर एक्सिस स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से हुआ, और जा कहाँ से रहा है, 8 तक जा रहा है। आप पॉइंट देख रहे हैं। वाई एक्सिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू 10। तो इस तरह से डेटा विजुलाइज आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लॉटिंग विदाउट लाइन, यदि लाइन आपको नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपको समझा दूंगा कि क्या है इसका मतलब। जब हम इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 1 8 3 10 था, यहाँ पर जो है वाई पॉइंट्स के बाद कॉमा देकर ओ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, तो मैं पहले आपको रन कर दूं और उसके बाद देखिए आप।
देखिए, यदि आपको लाइन नहीं चाहिए पहले वाले प्रोग्राम में और इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइनिंग दिख रहा था ना, वो लाइनिंग को हटा दिया गया। उस लाइनिंग को हटाने के लिए जो आप कोड देख रहे होंगे, वो कोड में क्या लिखा हुआ था, बस प्लॉट फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, ओ पास कर रहे थे। ओ पास कर रहे थे, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, ये तीनों सेम होता है पाइथन में, तो आप करेंगे तो वह लाइनिंग नहीं आएगा। और जब इसी ओ को यहाँ से हम हटा दें और जब हम उसको सेव करके फिर से रन करेंगे, तो आप देखिए कि क्या आएगा। अब ये जो पॉइंट दिख रहा था वह आपको लाइन दिखेगा, वह केवल दो दो पॉइंट्स नहीं दिखेंगे आपको, क्या दिखेंगे, दो लाइन दिखेंगे। चलिए अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके पहले में क्या था, इसके पहले में यहाँ पर आप देख रहे थे केवल एक पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर यहाँ पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पॉइंट दिया हुआ था। तो यदि आप लाइन नहीं चाहते हैं तो सिंगल कोड, डबल कोड में आप क्या करेंगे, आप ओ पास करेंगे आप। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है मल्टीपल पॉइंट्स। अब एक पॉइंट्स नहीं चाहिए, मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए। देखिए यहाँ पर है ड्रॉ लाइन इन अ डायग्राम फ्रॉम पोजीशन 1 to 3 to 2 to 8 देन 6 से लेकर 1 तक एंड फाइनली पोजीशन 18 से लेकर जो है। तो अब यहाँ कोऑर्डिनेट अब देखेंगे, यहाँ पर हम कर सकते हैं 1 2 6 8 लिस्ट आप लोग पढ़े हैं आप सभी। तो 1 2 देखिए यहाँ पर 1 2 6 एंड देन फाइनली 8। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का वैल्यू डाल दिया गया 1 2 6 8, देन वाई एक्सिस का वैल्यू डाला गया, यहाँ पर वाई एक्सिस का वैल्यू 3 8 देन 1। और जो पहले प्रोग्राम था उसमें आप एज इट इज़ कर सकते हैं आप। मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ और आपको समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। और जब समझ में आए तो आप इसको प्रैक्टिकल ज़रूर करें। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो देखिए चेंजेस क्या था, पहले दो कोऑर्डिनेट पास कर रहे थे, एक्स का यहाँ से यहाँ तक जाना था, वाई का यहाँ से यहाँ तक जाना था। बट अभी मल्टीपल पॉइंट्स हमें चाहिए। एक्स एक्सिस 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 8 जाएगा, वाई एक्सिस 3 जाएगा, 8 जाएगा, 1 जाएगा, 10 जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा मैं, तो आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ था हमारा, आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग देखिए 1 से था, यहाँ एक्सिस की बात करें 1 के बाद कहाँ जा रहा था, 2 जा रहा था, 2 के बाद कहाँ जा रहा था, 6 जा रहा था, 6 के बाद 8 जा रहा था। ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था। और वाई एक्सिस सीधी, मैं इसको थोड़ा सा कोड को दिखाने का कोशिश करूँ तो और आपको अच्छे ढंग से क्लियर होगा। थोड़ा मैं इसको एक साथ शो करना चाह रहा हूँ। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, किस करना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सिस का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 जा रहा है, 6 जा रहा है, फिर 8 जा रहा है। वाई एक्सिस का वैल्यू देखेंगे 1 जा रहा है, या 3 जा रहा है, 3 जा रहा है, 3 के बाद कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस वैल्यू देखेंगे 3 के बाद कहाँ जा रहा है, 8 जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ से वाई एक्सिस का वैल्यू 8 लाइज कर रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, 1 पर जा रहा है, तो 1 पर आ रहा है। इस तरह से जो है डेटा को आप विजुलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट एक्स पॉइंट्स, वाई पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पर। अब यहाँ पर वाई पॉइंट्स का ले रहे हैं 3 8 1 5 6। प्लॉट करेंगे तो ये केवल वाई को डिस्प्ले करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर से इस पर रन करता हूँ, सेव करता हूँ। कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं तो एक ही दिखेगा आपका। तो उसको रन करते हैं एंड देन सी द रिजल्ट। थोड़ा टाइम लेता है थोड़ा, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्यूटर का थोड़ा स्लो रहेगा, तो आपको थोड़ा डिपेंड करेगा। और एक्स एक्सिस का वैल्यू आपको देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से आप पॉइंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कर्स,
मार्कर्स का मतलब वो पॉइंट कैसे हाईलाइट करना। मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है मार्कर के बारे में। यू कैन यूज द कीवर्ड आर्गुमेंट मार्कर टू एम्फसाइज ईच पॉइंट विथ अ स्पेसिफाइड मार्कर। मार्कर का जो पॉइंट है उसको आपको थोड़ा रिप्रेजेंट करना है। तो मैं पहले इसको रन करता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्या है, तो अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए मैं इसी पर जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ। फर्स्ट लाइन को कमेंट बना देता हूँ। कमेंट कैसे बनाते हैं, हैश साइन लगा कर कमेंट बनाते हैं। अब देखिए मार्कर हमारा ओ लिखा हुआ है, तो ओ का मतलब यहाँ क्या होता है, तो आप रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंट डिफरेंट किस तरह का आपका वो मार्कर चाहिए जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हो। तो उस पॉइंट को देखिए यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड मार्कर। ओ का मतलब हो गया सर्कल, ओ का मतलब हो गया सर्कल, ठीक है। आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मार्कर है, आप मार्कर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस दिया है, यहाँ पर ओ सर्कल के लिए है। स्टार, स्टार आप देना चाहते हैं तो स्टार को आप यहाँ दे सकते हैं। अब इसी में यदि मैं स्टार कर दूँ, इसी में यदि स्टार कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब वो जो पॉइंट है वो आपको स्टार में दिखेगा। सेव करके इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दिख रहा था वो सर्कल ना दिखकर आप क्या दिखेगा, पॉइंट्स दिखेंगे, सॉरी स्टार दिखेंगे आपको। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ स्टार दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है स्टार दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है स्टार दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इसका जो मार्कर स्टाइल है तो आप यूज कर सकते हैं। डेटा को आप जो विजुलाइज करेंगे वो अट्रैक्टिव कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, प्लस के लिए प्लस साइन यूज कर सकते हैं, प्लस यूज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ पर स्क्वायर के लिए एस यूज कर सकते हैं, डायमंड के लिए, हेक्सागोन के लिए एच यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखने में स्टार्टिंग करेंगे तो डिफ़िकल्ट लगेगा आपको कि मैटप्लॉटलिब इतने सारे पिक्चर्स, इतने सारे डायग्राम कैसे लाएंगे, बट जब आप एक बार एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे ना तो बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है, आप देख सकते हैं यहाँ। यू कैन यूज ऑल्सो यूज द शॉर्टकट स्ट्रिंग नोटेशन पैरामीटर टू स्पेसिफाई द मार्कर। मार्कर को हम ना करके हम अपने ढंग से भी इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ स्पेसिफाइड किया गया, वाई पॉइंट्स ओ और आर किया गया यहाँ पर। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो और अच्छे ढंग से क्लियर होगा। सेव करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। क्या चेंजेस दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर होगा यहाँ पर जब इसका रिजल्ट देखेंगे आप। देखिए अपने स्टाइल से जो है इसको फॉर्मेट किया गया। ओ का मतलब हो गया सर्कल, और सर्कल के बाद क्या चाहिए आपको, तो उस तरह का आपका यहाँ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। कोड में जाएंगे तो देख रहे हैं आपको क्या चाहिए था, कॉलन साइन जैसा आपको चाहिए था। और रेड यहाँ हो गया आपका कलर, रेड मतलब कलर हो गया आपका। तो अब यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर हो गया, तो उसको यूज कर सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, लाइन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। लाइन कैसा चाहिए आपको, तो लाइन डिफरेंस में देख सकते हैं अभी हमें ये दिए यहाँ पर डॉटेड लाइन के लिए आया, ये आपका डैसेस लाइन आएगा, डैसेस डॉटेड लाइन आएगा, ये लाइन के स्टाइल के लिए होगा, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। कलर के लिए, कलर कैसे यूज करते हैं, तो आप केवल फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो आप कलर आ जाएगा आपका, रेड ब्लू ब्लैक जो भी चाहेंगे। मार्कर साइज़, मार्कर साइज़ एक एट्रीब्यूट है आपका, उसका यूज कर सकते हैं। मार्कर साइज़ कितना मार्कर आपको बड़ा चाहिए, तो यहाँ मार्कर का ये स्टाइल हो गया। मार्कर साइज़ आप यहाँ डाल सकते हैं कि किस तरह का मार्कर साइज़ चाहिए। मार्कर कलर वगैरह है, आप प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आ जाएगा। सेट द फेस कलर टू रेड, फेस कलर को रेड करना है तो यहाँ पर आप फेस कलर आप यहाँ देख रहे हैं MFC यूज करेंगे, रेड डालेंगे तो फेस कलर आ जाएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको मैं बंद कर दूँ। फर्स्ट लाइन को मैं कमेंट बना देता हूँ और सेव करके इसको रन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल जो आप रियल लाइफ में करते हैं, कैल्सी में करते हैं, बिल्कुल आपको उसी तरह। यहाँ पर देख रहे हैं रेड दिख रहा है आपको, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। तो
जो यहाँ आप देख रहे हैं MFC जो फेस कलर था रेड था, मार्कर हमारा ओ था, ओ आप जान रहे हैं सर्कल, अब सर्कल के स्थान पर आपको यूज करना स्टार। तो जो हमारा कोड है इसमें हम स्टार यूज कर दें यहाँ पर, तो यही पिक्चर जो है आपको चेंज हो जाएगा। रन कर दे रहे हैं इसको, देखिएगा जहाँ हमारा सर्कल दिख रहा था, रेड में सर्कल दिख रहा था, वह आप देख रहे हैं वह स्टार दिख रहा है। तो चलिए यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। लाइन स्टाइल है, लाइन स्टाइल भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। डॉटेड लाइन यूज करना है तो लाइन स्टाइल इक्वल टू डॉटेड कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट है यहाँ पर, जो कि मैंने इसके पहले भी दिखाया था। जो भी लेना है ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सॉलिड डॉटेड लाइन स्टाइल है, सारा का सारा लाइन स्टाइल है। एक मैंने करके दिखा दिया है। लाइन कलर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। जो भी कलर लेना चाहते हैं उस कलर का फर्स्ट लेटर आप पास कर दो, वो कलर हो जाएगा। कलर इक्वल टू रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। मल्टीपल लाइंस प्लॉट करने का तरीका मैंने डिस्कस कर चुका है। प्लॉट एक्स वाई एक साथ ना करके अलग अलग भी पॉइंट कर सकते हैं। क्रिएट लेबल्स फॉर अ प्लॉट। लेबल्स का मतलब एक्स एक्सिस का नाम देना चाहते हैं, वाई एक्सिस का नाम देना चाहते हैं, तो लेबलिंग करना है। तो मैं पहले इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूँ। मैंने नोट्स जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है। जो बच्चे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं और उसको देख सकते हैं। ये नोट्स एक्चुअली मैंने कंटेंट w3school.com से लिया, बिकॉज बहुत ही सिंपल वे में समझाया है इसको कि एक बार को जो भी इसको देख ले या पढ़ ले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बेसिक से आप आगे जितना चाहें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर आएगा ये हमारे, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है एवरेज पॉइंट, तो इसको बोलते हैं एक्स लेवल। और ये वाई एक्सिस में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड वाई लेवल। और कैसे यूज किया गया है तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे यूज किया गया है। तो देख रहे हैं plt.x लेवल एक मेथड है जो कि एक्स लेवल देने के लिए होता है, एवरेज पल्स है यहाँ पर, फिर वाई लेवल का यहाँ पर है, और बाकी रेस्ट जो है आप सबको पता है। इसी प्रकार से plt.टाइटल यूज करेंगे, टाइटल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्रिएट टाइटल। यहाँ पर टाइटल देने के लिए बिल्कुल वही है, टाइटल फंक्शन यूज करना है। और टाइटल के अंदर क्या यूज कर देना है आपको, टाइटल के अंदर क्या करना है, जैसे अभी हम इसी को यहाँ पर यदि हम मान के चले plt.टाइटल कॉपी करके और हम इसको दे दें यहाँ पर अपने प्रोग्राम के कोड में दे दें। चलिए यहीं पर दे देते हैं। अब जब हम इसको करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टाइटल दिखेगा। टाइटल मतलब ऊपर जो आपका जो चार्ट आएगा उसके ऊपर दिखेगा, उस चार्ट का नाम दिखेगा, आप सिंपली कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आएगा और आपको समझ में आएगा। देखिए दिस इज व्हाट चार्ट टाइटल। इसको देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइटल फंक्शन यूज करते हैं। वाई एक्सिस को देने के लिए वाई लेवल, एक्स एक्सिस में देने के लिए एक्स लेवल देते हैं। तो आई होप एक्स लेवल, वाई लेवल एंड टाइटल फंक्शन क्लियर है आप सभी। आगे बढ़ते हैं। पोजिशनिंग टाइटल, टाइटल को पोजिशनिंग करना, भी वो सेंटर में दिख रहा था आपको। अब अपने ढंग से इसका पोजिशनिंग करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग LOC लोकेशन LOC कीवर्ड यूज करेंगे और आसानी से हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखेंगे आप जो टाइटल दिए थे, तो यहाँ पर आप कीवर्ड यूज करेंगे एक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, LOC। तो आप LOC कॉमा सेपरेट करके LOC और इक्वल टू आप लेफ्ट कर देते हैं। आप लेफ्ट करेंगे तो आपका लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट विल बी इन सिंगल कोड और यू कैन से इन डबल कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सेव करके जब रन करेंगे तो देखिएगा अब वह जो हमारा जो टाइटल था वह सेंटर में आ रहा था, वह सेंटर में आकर कहाँ आएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे पहले जो मैंने दिखाया उसमें जो टाइटल था वो क्या था, सेंटर में था। अभी कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। द सेम वे आप इसको राइट साइड में करना चाहते हैं लोकेशन में, तो आप यहाँ क्या करना चाहते हैं, राइट साइड में कर दें आप। अब जब ये राइट किए हैं तो जो पोजीशन था आपका टाइटल का, दैट विल बी इन व्हाट, राइट साइड। आप देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। देखिए टाइटल कहाँ आ गया,
राइट साइड आ गया, सेंटर करेंगे सेंटर साइड आ जाएगा। तो सिंपल है, एग्जीक्यूट करेंगे बिल्कुल 100% समझ में आएगा आपको। आगे बात करते हैं ग्रिड लाइन देने के लिए। ग्रिड फंक्शन है हमारा, और आप चाहते हैं ग्रिड लाइन, एक्सेल में जो ग्रिड लाइन होता है वो आपको दिखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ग्रिड फंक्शन कॉल कर देना है। क्या करना है? ग्रिड फंक्शन कॉल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ग्रिड यूज कर देता हूँ। जो हमारा कोड है इसी में ग्रिड को कॉल कर देता हूँ, plt.grid। अब जब सेव करेंगे और रन करेंगे तो देखिए क्या आता है। ग्रिड आप समझ रहे हैं, जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आता है। देखिए ये ग्रिड है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आ रहा है, वही ग्रिड है हमारा। तो ग्रिड समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ग्रिड से रिलेटेड है यहाँ पर कि कितना ग्रिड चाहिए आपको, कैसा ग्रिड चाहिए। आप एक्स एक्सिस का ग्रिड चाहते हैं, वाई एक्सिस का ग्रिड चाहते हैं यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू एक्स, तो केवल एक्स एक्सिस का ग्रिड दिखेगा यहाँ। इसी में हम चेंज कर देते हैं, एक्स एक्सिस का ही एक्स इक्वल टू एक्स कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट विल बी सिंगल कोड और डबल कोड। तो अब यहाँ पर जो दिखेगा एक्सिस वो केवल किसके लिए दिखेगा, तो देखिए यहाँ आपको दिखेगा जो ग्रिड दिख रहा है वो एक्सिस के लिए दिख रहा है। उसके पहले क्या था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए दिख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट लाइन प्रॉपर्टीज फॉर अ ग्रिड। लाइन प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, लाइन विड्थ, हाइट, स्टाइल, जो मैंने पहले दिखाया था उसी पर बेस्ड है। आप उसको सेट कर सकते हैं ग्रिड लाइन के लिए। ये बेसिकली वर्क है वह किसके लिए, ग्रिड लाइन के लिए। तो ग्रिड लाइन को कैसा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने दिखाया कलर कैसा होना चाहिए, लाइन स्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइन विड्थ कैसा होना चाहिए। तो चलिए पूरा का पूरा कोड को मैं कॉपी और पेस्ट कर दिया है। केवल एक ही लाइन समझने की ज़रूरत है इसमें। सेव करके रन करते हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो मैं उस रिजल्ट को और इस कोड को कोरिलेट करके समझाऊंगा आपको, क्योंकि जो भी अभी इस पार्ट में जो काम कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, ग्रिड लाइन पर। देखिए अब ग्रिड लाइन का आप लुक देखेंगे, आप ग्रिड लाइन का लुक देख रहे हैं ना, ग्रीन दिख रहा है आपको। और जो कोड हमारा है उस कोड को यदि हम यहाँ पर कर दे तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन में लाइन स्टाइल वगैरह चेंज किए हैं ना, ग्रीन कलर था हमारा, ग्रीन कलर है वह दिख रहा है किसका, ग्रिड का। चलिए ग्रिड का हो गया। आते हैं यहाँ पर डिस्प्ले मल्टीपल प्लॉट्स। ये सब प्लॉट्स इंपॉर्टेंट है। यदि एक ही प्लॉट में बहुत सारे को आप प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सब प्लॉट यूज करते हैं। देखिए यहाँ विद द सब प्लॉट्स फंक्शन यू कैन ड्रॉ मल्टीपल प्लॉट्स इन अ वन फिगर। एक ही पिक्चर में ड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सब प्लॉट यूज करते हैं। सब प्लॉट यहाँ पर देखिए 1 2 2 1 मतलब एक में दो है, यहाँ पर इसको समझाएंगे आपको। चलिए पहले एग्जीक्यूट करते हैं पहले इसको, एंड देन फिर समझाते हैं आपको। पहले देखिए कि सब प्लॉट का मतलब क्या होता है। सेव करते हैं इसको और इसको रन करते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या है। तब तक आप कोड को देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसा दिया हुआ था। तो पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्लॉट है यहाँ पर। अब मैं कोड को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पर प्लॉट 1 आप देख रहे हैं, सब प्लॉट 1 2 यानी कि हमारा दो भाग में बटा हुआ है। कॉलम रो हमारा एक ही चाहिए, कॉलम 2 चाहिए। तो रो हमारा एक ही है और कॉलम 2 है। तो पहला जो होता है, जो पार्ट होता है, वो रो कितना चाहिए आपको, और दूसरा जो पार्ट होता है वो कॉलम कितना चाहिए। और ये हमारा इंटरवल है, पहला पार्ट स्टार्ट हो गया, दूसरा चार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो है ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। प्लॉट 2 ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक ही में हम क्या कर रहे हैं, दो प्लॉट कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा चेंज करना चाहेंगे हम यहाँ पर कि हमें रो 2 चाहिए और कॉलम 1 चाहिए, कॉलम 1 चाहिए। तो दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे आप। रो हमारा
एक चाहिए और कॉलम कितने चाहिए, 2 चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉलम दिख रहा था और रो एक ही दिख रहा था। अब वहाँ पर एक ही दिखेगा, अब देखेंगे कैसे दिखेगा वो आपको समझ में आना चाहिए। रो वहाँ पर हमारा 2 दिखेगा। अब इसको सेव करके जब रन करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर रो 1 रो 2 वही चार्ट पहले हमारा कॉलम में था, कॉलम 1 कॉलम 2, और वो कंप्लीट डिपेंड किस पर करेगा, कंप्लीट जो कोड जो है वहाँ देखिए यहाँ पर सब प्लॉट जब हम कॉल कर रहे हैं, सब प्लॉट जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पहला जो पार्ट होता है दिस इज फॉर रो एंड द सेकेंड पार्ट इज फॉर कॉलम। तो कॉलम हमको एक ही चाहिए, रो 2 चाहिए हमारा, तो ये ध्यान देने की बात है आपको, ठीक है। तो सब प्लॉट समझ में आ गया। इसे आप बहुत सारे चार्ट को 1 नहीं 2 नहीं 3 जितना चाहें आप एक साथ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सब प्लॉट फंक्शन के बारे में। मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब प्लॉट फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। आई हैव डिस्कस 3 पैरामीटर्स। जो आउटपुट था उसको दिखा कर मैंने दिखा दिया आपको, एग्जाम्पल्स है इसके, तो मैंने आपको शो कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ड्रॉ 6 प्लॉट, 6 प्लॉट्स यूज करना है तो आप 6 प्लॉट्स यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कि चाहें 6 7 10 जितना प्लॉट करना चाहें आप कर सकते हैं। टाइटल देना चाहते हैं, सब प्लॉट के अंदर टाइटल देना चाहते हैं जिस प्रकार से हम लोग देते थे उस तरह से यहाँ भी यूज कर सकते हैं। प्लॉट 1 में आपको टाइटल यूज करना है, प्लॉट 2 में टाइटल यूज करना है, देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल। प्लॉट 2 में आप यूज कर सकते हैं टाइटल, प्लॉट 3 में यूज कर सकते हैं, जिस तरह से पहले करते हैं वैसे। सुपर टाइटल, सुपर टाइटल का मतलब एक मेन हेडिंग देना चाहते हो तो मेन हेडिंग देना चाहते हो तो सबसे ऊपर आप टाइटल यूज कर लेना, जहाँ प्लॉट कर रहे हैं वहाँ पर सुपर टाइटल यूज कर सकते हैं आप। सुपर टाइटल मतलब ये पूरा का पूरा साइड, इसको दिखा दें आपको ताकि समझ में आ जाए आपको। चलिए एक बार हम इसको दिखा देते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सुपर टाइटल और टाइटल में क्या डिफरेंसेस हैं। आउटपुट देखते के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेव करते हैं और उसको रन करते हैं। थोड़ा टाइम लेता है और इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए दिस इज कॉल्ड सुपर टाइटल। टाइटल का टाइटल, एक फर्स्ट हमारा टाइटल था, ये सेकेंड टाइटल था, पूरा टाइटल दोनों मिलाकर टाइटल क्या देना चाह रहे थे, माई सॉफ्ट। तो दिस इज कॉल्ड सुपर टाइटल। कैसे यूज किए हैं कोड में आप देख चुके हैं कैसे यूज किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, 12th में जो है स्कैटर क्या होता है। तो विथ पे प्लॉट यू कैन यूज स्कैटर मैथड। इन द प्लेस ऑफ पे प्लॉट आपको क्या यूज करना है, स्कैटर यूज करना है। किस लिए, स्कैटर प्लॉट करने के लिए। और स्कैटर होता है क्या है, द फंक्शन प्लॉट्स एंड डॉट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक डॉट रिप्रेजेंट करेगा। इट नीड्स 2 एरेज ऑफ द सेम लेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको कम से कम 2 एरे चाहिए जो कि सेम लेंथ चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का लेंथ 3 एक का लेंथ 5 है, इट विल नॉट वर्क। वन फॉर द वैल्यूज फॉर द एक्सिस एंड अनदर फॉर द वैल्यूज ऑफ वाई एक्सिस एंड बोथ विल बी द सेम लेंथ। ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए आउटपुट दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा क्योंकि मैथ प्लॉट बहुत ही आसान है। जहां दिमाग में बैठ गया इट्स अ डिफिकल्ट पिक्चर देखेंगे तो दिमाग में डिफिकल्ट का पिक्चर, डिफिकल्टी का पिक्चर बन जाएगा तो वो आपके लिए हमेशा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्टी को एकदम सिंपल बनाना है और इस जितने भी इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ कि एक बार आप देखेंगे, एक बार समझेंगे, एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तो 100% आपका जो कॉन्सेप्ट होगा मैटप्लॉटलिब का वो बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वन। सी कौन सा चार्ट बना रहे हैं, स्कैटर बना रहे हैं। इन द प्लेस ऑफ प्लॉट क्या यूज किए हैं, स्कैटर यूज किए हैं। देखिए बोले ना कि हर एक पॉइंट के लिए वहां पर पॉइंट बनता है ऑब्जर्वेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड अ स्कैटर चार्ट। दिस इज कॉल्ड अ स्कैटर चार्ट। व्हेन यू सी द कोड, the code will be same. In the place of plot a scatter function is used. Move to the next one and बाकी जितने फॉर्मेटिंग करना है you can, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर draw plots on the same figure, same figure में काम कर सकते हैं। so functions तो पता है, कलर सेट करना आराम से कलर सेट कर सकते हैं। इसमें कलर जो भी आप देना चाहते हैं जो पहले किए हैं सारा चीज़ आप कर सकते हैं। जो हम
प्लॉट के लिए किए थे, यहाँ पर आप स्कैटर क्लिक कर सकते हैं, सारा A to Z, साइज, लेंथ, विड्थ, व्हाटएवर। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर बार चार्ट। बार, तो इन द प्लेस ऑफ प्लॉट, इन द प्लेस ऑफ अ स्कैटर, जस्ट यूज द बार। आपको दिखाते हैं यहाँ पर, एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा आसानी से समझ में आएगा। यदि एक समझ में नहीं आएगा और बीच में पढ़ना शुरू करेंगे, बीच में देखना शुरू करेंगे, तो वह बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बस यही खेल है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिक्चर दे देगा, कोड लिखना है। देखिए अब इसका कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज करना चाहते हैं, यस यू कैन, आप कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें सारा कुछ वही है। यहाँ पर बार चार्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, हॉरिजॉन्टल बार का कलर कैसे चेंज करेंगे, सारा कुछ है। थोड़ा वीडियो बड़ा जा रहा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा जाएगा, बट आसानी से आपको समझ में आ जाए। बार कलर कैसे चेंज करते हैं, तो बार कलर चेंज करने के लिए बार फंक्शन में हम लोग कलर रेड डाल देंगे, ब्लू दे देंगे, तो बार का कलर चेंज हो जाएगा। बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कि सर वो बार का कलर कैसे चेंज करेंगे, तो जो भी आप बार फंक्शन यूज कर रहे हैं वहाँ पर कलर यूज करके आप कलर का नाम दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप फर्स्ट लेटर आप डाल सकते हैं, कलर ना डालकर सीधा आप रेड आर को आप सिंगल कोड या डबल कोड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर विड्थ भी सेट कर सकते हैं, विड्थ का यूज कर सकते हैं, हाइट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जस्ट आई एम होपिंग कि आपका स्टार्टिंग में आपको समझ में आ गया, तो आप प्रैक्टिकली करेंगे तो बाकी सभी समझ में आ जाएगा। यस, द नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ग्राफ शोइंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक फ्रीक्वेंसी पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके बारे में है। कभी कभी लिखने को आता है एग्जाम में, तो बस जो बेसिक लाइन आप ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ईच गिवन इंटरवल। हर एक इंटरवल पर होता है, और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हिस्ट यूज करते हैं, बार यूज करने के लिए बार ग्राफ तो बार यूज करते हैं, प्लॉट सिंपल सर करना है प्लॉट यूज करते हैं। तो देख सकते हैं हिस्ट यूज कर रहे हैं। एक प्रोग्राम आपको दिखा दें तो आपको समझ में आएगा कि हिस्टोग्राम दिखता कैसा है। देख रहे हैं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, आपका एकदम सेम है। एक समझ में आया तो हिस्ट यूज कीजिए, स्कैटर यूज कीजिए, बार यूज कीजिए। मैं फर्स्ट लाइन को कमेंट बना देता हूं, सेव करता हूं एंड देन सी हियर हिस्टोग्राम कैसा दिखता है। और इमेज दिमाग में होना चाहिए हर एक इंटरवल में। आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। एक्स एक्सिस में दिखाना चाहते हैं एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल, आप इस जो सारे ग्राफ में कर रहे थे आप यहाँ भी कर सकते हैं। कलर चेंज करना, यू कैन चेंज द कलर, क्रिएटिंग अ पाई चार्ट। पाई चार्ट आप सभी कोई जानते हैं पाई चार्ट के बारे में। when I was in standard 5 or 6, that time I had learned what the percentage of oxygen in atmosphere, hydrogen, nitrogen। तो वो पाई चार्ट अभी भी हमारे दिमाग में है और आप लोग भी जरूर पढ़े होंगे। तो पाई चार्ट को प्लॉट करना है तो व्हाट फंक्शन यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज पाई फंक्शन इन द प्लेस ऑफ बार, इन द प्लेस ऑफ प्लॉट, इन द प्लेस ऑफ स्कैटर, इन द प्लेस ऑफ हिस्ट, what function you have to use, pi, and the concept is very similar. Now see, in the place of pi, so in the place of bar, pi is using। and दिखता कैसा है, एक करके दिखा रहा हूं, दिखता कैसा है तो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी इससे आ जाते हैं। एंड ध्यान रहे चिल्ड्रन की 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें आप। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यू कैन सी हियर इट्स लुकिंग अट्रैक्टिव। देख रहे हैं आप, इस तरह से डिफरेंट कलर कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। तो लेबल डालना चाहते हैं एक्स लेवल, वाई लेवल, तो लेबल आप डाल सकते हैं यहाँ पर। माई लेवल्स, कितने लेवल्स डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो लेबल्स देखिए, इसको मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि एग्जीक्यूट कर दूँ और समझा देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो जो हमारा करना चाहते हैं, इसके पहले लेबल नहीं लगा हुआ था, अब यहाँ पर लेबल को लिस्ट में डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ बनाना, एप्पल, डेट्स, चेरीज, और जब हम इसको कोड इसके सामने जब आपको रखें तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आप इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा सामने ले आता हूँ। लेबल में देखिए एप्पल्स था, यहाँ पर एप्पल्स दिख रहा है। एप्पल्स कितना था हमारा 35, तो पूरे में से 35 देखिए ज़्यादा है यहाँ पर।
देन बनाना कितना है 25, उसके बाद आगे भी है तो देखिए 25 और चेरीज ये है आपका, तो दोनों इक्वल दिख रहा है आपका। दिस इज कॉल्ड बार चार्ट, सॉरी दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। ओके चिल्ड्रेन, चलिए आगे बात करते हैं। स्टार्ट एंगल्स, एंगल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है स्टार्ट एंगल्स हैं, स्टार एंगल्स यूज कर सकते हैं। कितने एंगल्स करीब होना चाहिए, 90 डिग्री। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड का मतलब इसको करके दिखा देता हूँ। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है वो मैं बता दूँ, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एक्सप्लोड के बारे में। तो एक्सप्लोड क्या होता है, मे यू वांट वन ऑफ द वेजेस टू स्टार्ट स्टैंड आउट, एक अलग करना चाहते हैं, कोई एक पार्ट को अलग दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोड यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी फंक्शन जो कोड है इसी को मैं एक्सप्लोड को समझाऊंगा आपको, तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ एक्सप्लोड को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है बट आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। पर्पस एक ही है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग में जाए। दिस इज एक्सप्लोड, ए है यहाँ पर, इसको जो भी पार्ट को अलग करके दिखाना चाहते हैं, दिस इज। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और शैडो वगैरह डालना आप सभी कर सकते हो, आपके हाथ में विपन है और उस विपन्स को आप कैसे यूज करते हैं वो पर्पस है। कलर्स वगैरह सारा कुछ एज इट इज़ कर सकते हैं आप। तो आई होप चिल्ड्रेन जो वीडियो मैंने बनाया, जो जितने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इतने आप कर लेंगे तो आप मैट प्लॉट लिप से क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके 12th आईपी के जो बच्चे हैं, सीबीएसई बच्चे हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल करें, कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। सो यदि अच्छा लगे वीडियो आप सभी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट कर सकते हैं यदि अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लगे तो चॉइस इज योर हैंड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।